हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू एवी शर्मा's व्लॉग। मैं अभी आई हूँ घर और यहाँ पे औशु की चोटें देखी जा रही हैं। ऐसे मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। औशु के यहाँ पे ठुक गया है, देखो कैसे पैर। हाँ, विंडो पे जो पैर अंदर गया देखो कैसे लेटा पड़ा है। नानू आज घर पे ही थी क्योंकि नानू को फीवर हो रहा है। आज औशु और नानू घर पे थे। औशु कहाँ? औशु के पैर में स्वेल हो गया। फिर भी कूदा जा रहा था कुत्ता। कैसा बदतमीज है डॉग वो ये। कैसा बदतमीज ढुलू है ये। कैसा बदतमीज है ये। नहीं दिख रहा है भाई, ये ना दिख रहा है साफ। पता नहीं कैसा था है। इसको चोट भी लग जाएगी, ये रिएक्ट ही नहीं करता। बताओ, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, उई नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। पागल बच्चा है बिल्कुल ही। नानू पे है एकदम। नानू भी दर्द में जब तक एकदम कर रहाने वाला दर्द नहीं हो जाएगा ना, तब तक नहीं कुछ करती। आशु आ गया, आशु के पास आ गया, आशु के पास। आशु की जल्दी खड़ा हो गया। तो भाई मैं आ चुकी हूँ घर। हमारी लड़की को आज 101 102 फीवर हो रखा है। अभी भी फीवर है इसको, जो मैंने छुआ तो अभी आके। तो अब क्या करोगे तुम बताओ। ये कहाँ जा रहा है उसके? दवाई वाई खाई तुम ना? ये मम्मा की पारी बेटा है, औशु की पारी बेटा नहीं है ना? औशु की पारी बेटा नहीं है, मम्मा की बेटा है। गाइस कुछ नहीं, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। ये तो लगी हुई है गेम में। मैं इससे पूछती हूँ, बोलती नहीं है, पता नहीं गूंगी हो जाती है व्लॉग बनाते ही बस खत्म। ऑन कीजिए कि अभी फोन पकड़ रखा है। ये 20 सेकंड शांति के कि नानू को फीवर हुआ है, इसलिए मौन व्रत रखा था हमने। मर थोड़ी गए। फीवर हुआ है, मैंने ये बोला ही नहीं। फीवर को मारने के लिए हमने मौन व्रत रखा है गाइस। इसकी आजकल बहुत ही फ्रीक्वेंटली तबीयत ख़राब होती जा रही है रेगुलर बेसिस पे। तो हम चाहते हैं कि आप इस फीवर को जड़ से मिटाएं। कैसे मिटाएंगे? लोग कैसे मिटाएंगे? लोग मिटाएंगे भाई। लोग थोड़ा सा हमें मोटिवेट करेंगे, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, तो थोड़ा सा हमारे अंदर खुशहाली आएगी, खुशहाली की लहर दौड़ पड़ेगी। फिर जब वो लहर दौड़ेगी तब जाके तुम्हारे शायद ठीक हो। ये तो छोटे छोटे बाल कटाइए, पता नहीं इसके साथ ना जाओ तो पता नहीं कौन से कांड करा जाती है। बस अभी एक हफ्ते में देखिए बढ़ जाएंगे। वो बड़े, ये देखो उन्होंने जब कल आए थे तो बड़े अच्छे लगते, सेट कर देते ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ के बाल देखो कैसे हो गए हैं। हाँ तो पूरा टाइम थोड़ी जेल लगा के बैठे हूँ। हाँ, फेस उतर गया इस बेचारी बेटी का। अब तो फीवर नहीं हो रहा, अब तो उतर गया तुम्हारा फीवर। अल्लाह, तो गर्मी में बैठना था भाई। करिए पसीने में बैठ गई तो भाई इसके पसीने उतरवाने चाहिए। इसका पसीना आते कहाँ पर? मतलब तुम्हें हमेशा फीवर रहता है। कोई फीवर वाला गाना बताओ, बुखार वाला है कोई गाना बताइए। चढ़या बुखार है, ये कौन सा गाना है गाइस? फीवर और बुखार से कुछ तो गाना है, मेरे को लिटरली याद नहीं आ रहा। प्लीज बताओ जरा मुझे। नहीं सर्च मत करो, गाइस बताएंगे। और गाइस ने बोला है कि अप्रैल, मतलब बहुत लोग जो हैं वो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो उनको एक्चुअली नहीं पता है कि अप्रैल में क्या है। कोई सीक्रेट डे है, किसी ने कुछ और, किसी ने फ्रेंड एनिवर्सरी बोला, विच इज़ राइट। तो लेकिन मैं ये बता दूँ कि 27 अप्रैल, आज से अब 3 महीने जो हैं, क्योंकि आप जिस दिन व्लॉग देख रहे हो इट्स अप्रैल फुल डे। वी आर नॉट मेकिंग फुल ऑफ यू गाइज, बिकॉज हम खुद ही फुल हो चुके हैं अपनी लाइफ में। क्या बोलें, मैं हूँ ही फुल, क्योंकि मैं फूल हूँ, इसलिए अब अप्रैल फुल ही मुझे फुल बना रहा है। ये बात भी सही है। समझने को समझदार कोई इशारा काफ़ी आ रही तुमको समझदारी। तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं, रहने तुमको नहीं आएगा, गाइस को आ जाएगा। तो अब उनके लिए झूठ है, उनको अप्रैल फुल बना रही हूँ। तो गाइस हैप्पी अप्रैल फुल। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी ने कहा है कि मूवी का मीटिंग डे
मीटिंग डे, हाँ मीटिंग डे भी नहीं है, मीटिंग डे तो उससे पहले ही है, मीटिंग हुई थी तभी तो कुछ चीज़ें हुई हैं। तो मीटिंग हुई थी 15 अप्रैल को और हम फर्स्ट टाइम जब मिले थे 9 साल पहले। और 27 अप्रैल इट्स अ डेट जहाँ पे इस मैडम ने कंफर्म कर लिया था चीज़ें, बिकॉज अब स्टोरी मूवी की कहानी में आपको पता ही है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और जो लोगों ने अभी तक मूवी की कहानी नहीं देखी है तो गाइस मूवी की कहानी के एपिसोड्स देखो, अगर आप नए जुड़े हो तो मूवी कहानी के एपिसोड्स देखोगे, कुछ 10-11 नहीं 14 एपिसोड्स हैं, आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें डिटेल्स हमारी चीज़ों की हमारी लाइफ के बारे में। तो ये जो नानू का टैटू है ये आ गया था उस दिन, और इट्स काइंड ऑफ अ एनिवर्सरी वट एवर यू कैन से इट। तो हम अपना टाइम अपने 9 ईयर्स और 10 ईयर्स और आगे n नंबर ऑफ ईयर्स हम सेलिब्रेट करेंगे और करते रहेंगे। इट्स ऑन 27 अप्रैल। अब 27 अप्रैल जो हम इतने ज़्यादा हमारे यहाँ पे हमारे दोनों का ही ना 27 से बहुत ही प्यार है। जैसे कि मेरा बर्थडे जून में 27 को आता है, इसका बर्थडे मई में 27 को आता है, और हमारी एनिवर्सरी इस अप्रैल 27, तो वो भी 27 है। मैं ना ऐसे सोच रही थी कि अब कभी हम अपनी गाड़ी वाड़ी भी लेंगे ना तो उसका नंबर लेंगे 27 बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो एक 27 ले लेंगे, 0027 2700 लेंगे तो 27। और आशु का बर्थडे भी 27 को आता है, जनवरी में, जब ये बॉर्न हुआ था। वैसे एक बात देखो, कोइंसिडेंस मैं बोलूँगी, अभी मेरे को एक दिमाग आया, तो 27 को ये बॉर्न हुआ था, ठीक है, तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 है, लेकिन ये हमारे पास आया था 15 मार्च को, ये हमसे मिला था 15 तारीख को, और हम भी मिले थे आपस में 15 तारीख को। भाई साहब मंथ अलग है। देख हम भी पैदा हुए हैं 27 को, वही तो बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ 27 को, बट मिला 15 को है। ये हमारा तीनों का ना कुछ तो लोचा है, पुराना तो कुछ है अपना भाई, चलते आ रहा है, पुराने हिसाब चुकता कर रहे हैं हम आपस में ही, तो कुछ तो पुराना है। ऐसे ही थोड़ी ना ये पागल लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। भाई तुम्हें पल्ले पड़वाया है मैंने, कुछ तो पुराना है, इसलिए तो तुम आ गई पल्ले पड़ा ली मेरे को। बात सही। और कुछ तो था पुराना जो हुआ है हमारे जीवन में। सारों के बीच में मेरी सुंदर बेटी है, मेरी सुंदर है, चुन गए। ये कहानी भी पता ही होगी। तो फिर ऑफ कोर्स और शुभ ऐसे ही बोला कि आप अपना पंखा साफ करिए, इधर ऊपर पंखा भाई ये पंखे ही ऐसे हैं। पहली बात तो ये पंखे ना हमने नहीं लगवाए हैं, ये ओनर ने ही लगवाए हुए हैं। लिटरली इनको हमने रगड़ रगड़ के साफ़ किया है, इनको गीले कपड़े से साफ़ किया है, इनको कॉलिन से साफ़ किया है, पर ये हाँ पर ये हटते नहीं है, काले के काले ही रहते हैं। बस हमारे घर में एक यही बुरी चीज़ है जहाँ पे पर्दे हटते नहीं है। और मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे नए फ़ैन लगाने का, बिकॉज इट इज़ नॉट माई हाउस। मुझे जहाँ पे है अंदर तो लगवाना ही पड़ा ना, फिर वो तो चलो मजबूरी थी, पर ये अगर ख़राब होते तो फिर ये भी हमें चेंज कराने पड़ते। बट गाइस मैं इसमें और इस घर में और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। मैंने ऑलरेडी घर में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। जरूरत भी नहीं है, हवा अच्छी देता है, हवा अच्छी दे रही है, पर गंदा दिखता है। आई नो, वो मुझे भी इरिटेट करता है, बट ऑफ कोर्स मैं उसको हाँ पेंट ही कर सकते हैं, बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास इसके लिए। यू कितना गंदा दिखेगा फिर वो, तो सो सॉरी। जहाँ पे हम सारी तरह हाइजीन मेंटेन करते हैं, सफाई करते हैं, बस एक यही है मेरे घर में जो बहुत गंदा दिखता है। आई नो दैट, मुझे भी लगता है, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। इट्स नॉट माई ओन हाउस। अगर मेरा ओन होता तो मैं शायद इसको और ज़्यादा अच्छा कर लेती, बट यू नो रेंट पे आप कितना ही पैसा खर्चा करोगे। वैसे ही हमने ये सब जो चौंचलेबाजी कर रखी है हमारे घर में भाई, ये सब खरीदना, ये सब पूरा घर सेट करना। अगर हम बाई चांस कभी ना कभी शिफ्ट हुए यहाँ से किसी और घर में या अपने घर में, तो हमें सोचो कितना सामान लेके इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ेगा या फिर सेल आउट करना पड़ेगा, तो बहुत हेडेक हो जाता है ये सारी चीज़ें। खैर एनीवेज, अभी चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, रात हो रही है। पुणे में ओले पड़े थे, मेरे पास सब ऑफिस में पुणे में ओले पड़े थे, स्टोन आइस स्टोन पड़े थे, आइस स्टोन। और उस आइस स्टोन के चक्कर में आज हमने बना लिया है पास्ता। आइस स्टोन के चक्कर में तुमने, क्योंकि हमने आइस स्टोन याद अप्रैल फूल बता दिया तुमको। आइस स्टोन के चक्कर में तुमने पास्ता, अरे बोलना था बाबू कुछ तो, तुम तो बोलती नहीं हो, कुछ तो बोलूंगी ना मैं। ठीक है, गुड वन। तो हम खा रहे पास्ता। बाय गाइस ये देखो मई लड़की की राइट की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। हमारे सोते की भी हो चुकी है।
हाँ, ये इन्फ्लुएंसर वो आएगी बस बेड पे है। सो जाएगी। बिल्कुल। सोतुडू ना फोन पे बात करती है, सोतुडू ना कुछ और काम करती है, बस सोतु को बेड चाहिए। सोत्रू की मेहंदी सा बहुत ही सीधी है। मेहंदी सा ऐसी है कि भैया जिस पे ध्यान देना है उस पे दें। किस पे देती हो तुम ध्यान? तुम पे। अच्छा, और क्या, तुम्हारे अलावा आज तक कहीं और दिया है तो बता हाँ दो। दिया है, कहाँ? पता नहीं। फिर कैसे बोल रहे हो तुम? मेरे पे भी तो नहीं देती पूरा पूरा। अरे भैया तुम पे नहीं देते फिर तो हम किसी पे नहीं देते। पता नहीं किस पे देती है फिर। आप ही बता दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है, हम आप पे नहीं देते। कोई ऐसा बोल के दिखा दे कि हम आप पे नहीं कैमरा अपनी देते। तरफ कर लोगी तो भी लोग भी देख लेंगे। लोगों को क्या खुद को दिखाना, बोलना है आप बस। देख लीजिए। एक तो मुझे इसका ये एटीट्यूड समझ नहीं आता। एटीट्यूड मतलब आप मुझे एटीट्यूड कह रही हैं? और क्या एटीट्यूड है बस तेरे अंदर। नहीं ये मुझे एटीट्यूड कह रही है। बहुत एटीट्यूड है। मतलब देख रहे हो तुम, हद होती है कुछ भी बोलने सुनने की। हर बार ये मुझे ऐसे ही सुनाती रहती है, कभी बोलती एटीट्यूड है, कभी फलाना है, कभी ढिमकाना है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मैं सुनती रहती हूँ। बट जो कहा जाता है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इट्स लाइक जय माता दी। क्या बोलती दीदी? बहुत बढ़िया गाइस, अब हम सोने जा रहे हैं, हमारा नाइट रूटीन हो गया। इसके बाद और ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे। ओके। तो हम जा रहे नहीं करने, बस इतना ही आज का ब्लॉग इतना ही था। ओह माय गॉड। चलो बाय, गुड नाइट, से लव यू।